हेलो दोस्तों, स्टडी किड एजुकेशन हम में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव सैनी एंड आज की वीडियो में देखेंगे स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर एंड चीफ लॉ असिस्टेंट की जो तैयारी कर रहे हैं। आरआरबी की वैकेंसी जो निकली हुई थी एंड इसकी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें क्या स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए, मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, देन उसको एनालिसिस कैसे करें, सेक्शंस कैसे याद करें, क्योंकि बहुत लेंथी सिलेबस हो जाता है एंड कंसिस्टेंटली तैयारी करना बहुत थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे क्या क्या टेक्निक्स आपको यूज़ करनी चाहिए, फोकस कैसे बना के रखें, तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले आपको बता दूँ, आप हमारे जो दोनों कोर्सेज़ हैं वो हमने लॉन्च कर रखे हैं। आप सिंपली प्ले स्टोर पे जाएँ, स्टडी कीड़ा ऐप को सर्च करें, वहाँ पे हमारी जो ऐप है डाउनलोड करें। उसके ऊपर कोर्स आपको मिल जाएँगे स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए भी एंड चीफ लॉ असिस्टेंट के लिए भी। दोनों आरआरबी वाले ही कोर्स कृपया करके खरीदें, क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं वो डिपार्टमेंटल जो रेलवे के अंदर एग्ज़ाम होते हैं उनके कोर्स बाय कर लेते हैं, देन फिर हमें उनका रिफंड इनिशिएट करना पड़ रहा है। तो कृपया करके आप पहले देखिए, उसके ऊपर हमने लिख रखा है आरआरबी 07 2024 2024 का जो नंबर है नोटिफिकेशन का, वो ही कोर्स आप कृपया करके बाय करें। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो स्टेप है वो है, एक आपको अपना जो सिलेबस है वो आपको फ्रैक्शन में तोड़ना पड़ेगा। जैसे कि मैंने इसके अंदर बना रखा है, देखो 60 डेज प्लान है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल में। ठीक है, तो ये हमारे जो लॉ के टॉपिक्स हैं, देखो 25 से स्टार्ट हुआ था, आज हमारी 25 से नहीं 22 से स्टार्ट हुआ था। ये पीडीएफ मैंने डाली थी 22 को, आज 26 हो गई है। अगर आप इसको स्टार्ट करते तो अब तक आप इतनी चीज़ें कवर कर चुके होते। ठीक है, तो अगर आप अभी भी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप इस डेट से स्टार्ट कर लीजिए, 26 से स्टार्ट कर लीजिए, या यहाँ पे अपनी जो डेट्स हैं वो चेंज कर देना। मैं इसकी वर्ड दे दूंगा, वर्ड की कॉपी में आप इसको चेंज कर देना, तो ऐसे कर सकते हैं। या फिर आप वहीं से स्टार्ट कर लीजिए, रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको आप कवर कर लेना संडे सैटरडे में जाके। संडे को चेक कर लेना, कर लेना कवर, बाकी जो रिमेनिंग डेज रह गए। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले लॉ को टॉपिक्स हमारा ये हम पढ़ेंगे, देन उसके बाद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं पार्ट है, देन बेसिक को कंप्यूटर का हमने कुछ भी पढ़ लिया भाई, उस दिन हमने इनपुट आउटपुट पढ़ लिया, या फिर हमने बेसिक कंप्यूटर के अंदर स्टार्टिंग में भाई वो जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। देन उसके बाद में फिजिक्स में हमने मोशन लॉ पढ़ लिया, उसके बेसिक्स पढ़ लिए। देन उसके बाद में नंबर सिस्टम के अंदर नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चंस हैं टॉप बाई, जो जनरली पूछे जाते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस हमने कर लिए। देन हम रीजनिंग के अंदर हमने एक टॉपिक कर लिया एनालॉजी। तो इस तरीके से आप डेली सारी चीज़ों का प्रैक्टिस करके चलेंगे, तभी आपका पूरा सिलेबस है जो कवर हो पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो आप इस पीडीएफ को देखें एंड इस हिसाब से सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैंने इस पीडीएफ को बनाया है। आप इस पीडीएफ को जरूर देखें और किस तरीके से आप उसको कवर करना है। तो सिलेबस को सबसे पहले डिवाइड करो, तो ये सबसे पहला हमारा पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड। तो देखो सेकंड पार्ट में क्या है, सबसे पहली टिप्स है कि एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको जो स्टडी, जो आपका जो जोन है ना, उसको एकदम ड्रीम हब बना देना है आपको। आपकी जो स्टडी है वो जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में देखते हैं ना, एकदम ऑर्गेनाइज मोहल्ला है हर किसी के घर, तो इस तरीके से अपने टेबल है वो आपको एकदम ऑर्गेनाइज रखनी है। वहाँ पे अपने सिर्फ टेबल पे अपनी किताबें रखें, पानी की बोतल रखें, पॉजिटिविटी के लिए आप कुछ भी एक छोटा सा प्लांट रख लीजिए। इस तरीके से आप बस खाली टेबल पे लिमिटेड चीज़ें रखें। यहाँ भी टेबल हो, उसके सामने आप स्टिकी नोट्स लगाने के लिए आपके पास में वॉल हो, ताकि आप वहाँ पे स्टिकी नोट्स लगा सकें, जो आपकी चीज़ें सेक्शंस आपको या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं वो। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपनी जो टेबल है वो आपको एकदम क्लीन रखनी है, तभी जाके थोड़ा ज़्यादा घिच-पिच नहीं होगा और सही तरीके से आपको चीज़ें दिखाई देंगी। सिलेबस आपका एकदम बिल्कुल टेबल के सामने चिपका हुआ है, स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर का ये सिलेबस है। इस तरीके से हमने डिवाइड कर लिया है और इस तरीके से अपनी प्लानिंग हो गई है। तो सबसे पहले पार्ट में हमने सीखा कि भाई सिलेबस और उसको डिवाइड कैसे करना है। सेकंड में हमने देखा कि जो अ, तैयारी करने के लिए जो हमारी जो बेसिक जो टेबल है, स्टडी टेबल है, वो एकदम क्लीन रहनी चाहिए, उसके अंदर लिमिटेड चीज़ें रहें। और आपका जो फ़ोन है उसके जो नोटिफ़िकेशन जो भी, जैसे कि टेलीग्राम के हैं, व्हाट्सएप के नोटिफ़िकेशन आप बंद कर दीजिए 1-2 महीने के लिए। 2 महीने के लिए बिल्कुल ही नोटिफ़िकेशन आप बंद कर दें। ठीक, एक ऐप इंस्टॉल कर लें, पोमोडोरो ऐप है। आप वहाँ पे जाके सर्च करेंगे, पोमोडोरो एक टेक्निक होती है, जिसके अंदर आप 25 मिनट तक फ़ोकस लगा के पढ़ते हैं। उसमें टाइमर लगता है 25 मिनट का, देन 5 वो बीप बजाएगा और नोटिफ़िकेशन आएगा एंड 5 मिनट आप भाई या तो स्ट्रेच कर लीजिए, आपको वो रेस्ट देगा 5 मिनट का। 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट रेस्ट। ठीक है, तो आप ऐसे 5 मिनट रेस्ट कर लिए, 5 मिनट में आपने वो पुशअप मार लिए या फिर स्ट्रेच कर लिया, थोड़ा बहुत घूम फिर 5 मिनट बस खाली। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक है, फिर दोबारा वो टाइमर स्टार्ट हो जाएगा 25 मिनट। ठीक है, फिर ऐसे 4 सेट करने के बाद में फिर वो आपको थोड़ा लंबा-लंबा रेस्ट देने लगेगा, 15 मिनट का रेस्ट देने लगेगा, इस तरीके से। ठीक है, तो आप पोमोडोरो ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। भाई मैं मेरे कोई इसका प्रमोशन मैं कर नहीं रहा, सिंपल आप स्टडी किड ऐप वहाँ से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं पोमोडोरो, और उसके अंदर सिंपली टाइमर है, ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं नहीं। ठीक है, तो क्या बातें हो गई, एक तो नोटिफ़िकेशन आपको सभी के बंद करने हैं, इंस्टा के, टेली के, व्हाट्सएप के, जो भी फालतू की नोटिफ़िकेशन बार-बार बजते रहते हैं, या फिर अपना फ़ोन एयरप्लेन मोड पे डाल लो, खत्म कहानी। ठीक, और पोमोडोरो ऐप से टाइमर चलने दो।
उसकी नोटिफिकेशन के बाद 5 मिनट अपना रेस्ट कर लिया, फटाफट से आके बैठ गए, फिर दोबारा स्टार्ट हो गए। तो इस तरीके से कंटिन्यू में अपनी तैयारी जो है वो चलने दें। देन उसके बाद में टाइम टेबल की बात होगी। टाइम टेबल आपको बनाना है भाई, लॉ को कितना टाइम देना है, मैथ को कितना टाइम देना है, रीजनिंग को कितना टाइम देना है, वो आपको अपने पूरे डे के शेड्यूल के हिसाब से, क्योंकि हर किसी का डे का शेड्यूल अलग है। कोई रात को लेट तक पढ़ता है, कोई भाई सुबह जल्दी उठ के उसको पढ़ना अच्छा लगता है। तो उस हिसाब से अपने टाइमिंग के हिसाब से ना एक टाइम टेबल बना लो, कौन सा पार्ट हमें किस टाइम पढ़ना है। ठीक है। देन उसके बाद में आप मैनेमोनिक्स बना सकते हैं। देखो मैनेमोनिक्स आप खुद से नहीं बन रहे हैं तो सिंपली आप कोई भी चैट जीपीटी या फिर ग्रोक से बनवा लीजिए। आप सिंपली इसको बोलिए कि यार ये सेक्शंस है एंड मुझे ना एक वो बना के दो, मैनेमोनिक्स बना के दो, तो वो आपको बना के दे देगा। जैसे एग्जांपल है भाई हमारा मिनिमम वेज एक्ट का, जैसे कि सेक्शन 2H वेजेस के लिए है, और जिसका 2H में उसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन जैसे पूछी जाती है कि भाई वेजेस की कौन सा सेक्शन में डेफिनेशन 2H है, तो फिर एच को जैसे लिंक कर दिया हमने भाई हाथ में पैसा नो एक्स्ट्रा खेल। ठीक है। तो जैसे ही यानी हाथ में पैसा आ गया तो बंदा स्ट्रांग हो गया, यानी फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो एच से लिंक कर दिया उसका, 2H हमारा हो गया वेज हो गया। तो इस तरीके से वो मैनेमैटिक्स बनते होते हैं। मैनेमैटिक्स होते हैं वो ऐसी चीज़ें क्या है जो आपके दिमाग में जल्दी सेट बैठ जाती है, फटाफट से आपके दिमाग में बैठ जाती हैं ऐसी चीज़ें मैनेमोनिक्स बना के। ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो मैनेमोनिक्स बना लीजिए अगर आपको याद नहीं हो रही है तो, या फिर स्टिकी नोट्स, मैंने आपको पहले ही बताया था, स्टिकी नोट्स बना लीजिए। अपने टेबल के सामने जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो लिख लीजिए, या एक छोटा व्हाइट बोर्ड ले लीजिए। व्हाइट बोर्ड आपको मिल जाएगा, 200-300 रुपये में बोर्ड मिल जाएगा, काफ़ी बड़ा भी रहता है। उसके ऊपर बड़े-बड़े अक्षरों में वही सेक्शंस लिख दीजिए। जब भी आप टेबल पे बैठेंगे वो सेक्शन आपको दिखाई देंगे, और आपको पक्की बात है आप उनको हमेशा यानी कभी भी भूल नहीं पाएँगे उन चीज़ों को, क्योंकि ये ट्रिक मैंने भी यूज़ की है हिस्ट्री में, क्योंकि मुझे डेट्स याद नहीं रहती थी हिस्ट्री के, कौन से बैटल कब हुई ये सब, और डिफ़िकल्ट जो बायोलॉजी के जो डिफ़िकल्ट जो नेम्स होते थे वो सब याद नहीं होते थे। तो मैंने इसी टेक्निक को यूज़ किया था कि बड़ा बोर्ड था मेरे पास, तो बहुत बड़ा बोर्ड था, एंड उस बोर्ड पे मैं सारी चीज़ें लिखती था जीके की, और जब भी खाली टाइम होता था मैं उसको देखता तो फिर वो चीज़ें मेरे दिमाग में बैठती चली गई। इस तरीके से यानी जीके खुद एक यानी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, तो जीके मेरी बिल्कुल ज़ीरो थी, उसकी वजह से टेक्निक से काफ़ी अच्छी यानी जीके लास्ट तक बढ़ गई थी। ठीक है? तो टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हैं, मैथमेटिक्स यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट स्टिकी नोट्स की बात मैंने आपको बता दी, आप व्हाइट बोर्ड लेके ये भी एक तरीका यूज़ कर सकते हैं। देन अब बात करते हैं कि मॉक को कैसे अटेम्प्ट करें। हमने भई पहले उसके अंदर तो स्ट्रेटजी सीखी, भई हमें सेक्शन में डिवाइड करना है, देन टाइम टेबल बनाना है, पोमोडोरो ऐप करनी है, ऐप जो अपने क्या नाम है नोटिफ़िकेशन बंद करने हैं, ये सारी चीज़ें सीखी। अब हम मॉक्स को कैसे सोल्व करें? देखो, मॉक को सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो आप एकदम जैसे एग्ज़ाम में बैठते हैं ना, एकदम शांत जगह है और कुछ भी फ़ोन एकदम बंद कर दो, तो बिल्कुल एकदम वैसे ही आपको टेबल पे अपना सिंपली पीसी रखना है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो उस पे ही वो करें, क्योंकि वो उस तरह का माहौल आपको दिखाई देगा। ठीक है? फ़ोन की जगह अगर लैपटॉप है तो वो बढ़िया रहेगा, उसके ऊपर करें। अगर नहीं है तो फिर आपको फ़ोन में करना ही पड़ेगा। ठीक? और गूगल-वूगल बीच में यूज़ नहीं करना है। कहीं बच्चे नोट्स खोलने लग जाए, अरे यार नोट्स देख लेता हूँ, मैं तो गूगल कर लेता हूँ, तो ऐसे नहीं। सब कुछ बंद करके आपको बस पेपर पे, मॉक पे फ़ोकस करना है। उसके अंदर आपको देखना है कि कौन से क्वेश्चन स्किप करने हैं। आपको एक क्वेश्चन पे अटकना नहीं है, जैसे मैथ के अंदर आ गया, बे कभी-कभी बंदा सोचता है कि यार ये क्वेश्चन तो मैंने बहुत बार किया हुआ और ये कैसे नहीं हो रहा? तो उसी क्वेश्चन पे आप लगा रहे हो 10 मिनट, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको क्वेश्चन तुरंत स्किप कर देना है, पहली बार सॉल्व किया, नहीं हो रहा, छोड़ा, ठीक? और सिंपली आगे बढ़ते चले जाना है। क्योंकि मैथ और रीज़निंग के अंदर बच्चे जो है फँस जाते हैं और फिर वहाँ पे पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है। क्या पता यानी जो जिस क्वेश्चन पे आपने 5 मिनट लगा के काफ़ी क्वेश्चन आपने आगे जो है स्किप कर दिए, क्या पता वो 1 सेकंड में देखते के साथ ही हो जाते। ठीक? तो आपको फटाफट से स्किप करते हुए लास्ट क्वेश्चन पे पहुँचना है। सारे क्वेश्चन्स आपको देखने हैं। ये अपने ईगो पे लेके नहीं बैठने कि यार ये क्वेश्चन तो मैं करके ही दिखाऊँगा, क्योंकि इस टॉपिक की तो मैंने बहुत प्रैक्टिस की है। तो इस तरीके से हमने ईगो भी नहीं लेंगे, इसको तो मैं करके दिखाऊँगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। सबसे पहले अपना प्रोफेशनल एबिलिटी वाला जो पोर्शन है लॉ वाला, फटाफट से उसको कीजिए, देन फटाफट से अपना जीके करने के बाद में लास्ट पे उस पे आ जाइए। या फिर आपको लगता है कि नहीं मैं तो मैथ और रीजनिंग पहले करूँगा, तो मैथ अपने हिसाब से आप उसको सेट करें कि कैसे आपको करना है। देन लास्ट में आपको एनालिसिस करनी है भई, हमेशा ऐसा नहीं कि आपने हर मॉक के अंदर सेम गलती कर रहे हो, सेम यानी कि अल्फ़ाबेट वाला क्वेश्चन है या फिर सेटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन, रीजनिंग का हर मॉक के अंदर 6 मॉक हो चुके हैं अब तक, और 6 के 6 मॉक में आप सेम क्वेश्चन गलत कर रहे हो बार-बार। आपको पता है कि भाई एज वाला क्वेश्चन हर मॉक के अंदर पूछे जा रहे हैं एंड पेपर के अंदर भी आता है, लेकिन फिर भी एज वाला क्वेश्चन आप हर मॉक में गलती कर रहे हो। तो अपनी गलतियों से आपको सीखना है। आपको ये नहीं सोचना कि यार
बस ठीक है मॉक हो गए, मेरे तो 50 नंबर आ गए, अरे यार कैसे होगा क्या होगा। अरे धीरे धीरे ही मॉक के अंदर आपके जो नंबर्स हैं वो बढ़ेंगे, गलतियों से सीख के ही बढ़ेंगे। अगर आप सेम गलती बार बार करते रहोगे तो आप बताओ आपके नंबर कैसे बढ़ेंगे। तो आपको एक स्मार्ट प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है। जो भी आपकी गलतियां हैं, भाई इस बार सिटिंग अरेंजमेंट में गलत हो रहा है तो मैं नेक्स्ट टाइम में अपने जो सेटिंग बने अरेंजमेंट को अच्छे से उसकी वीडियोस देख लूँगा यूट्यूब से, कहीं भी जो भी अच्छा पढ़ाता हो उसकी वीडियो देख के अगली बार क्वेश्चन मेरा गलत नहीं होना चाहिए। ना ही कहीं एज वाला गलत होना चाहिए, जो फैमिली रिलेशन वाला गलत नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। आपको मेंसुरेशन जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट सिंपल पूछे जाते हैं रेलवे में, वो क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। तो 25 मार्क का जो है ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा यानी पार्ट है जो 25 में से आपको 20 तो लेके ही आनी चाहिए मैथ रीजनिंग में, वहाँ आपकी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमारा तो मैथ रीजनिंग बहुत बेकार है। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ भी बेकार नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। रेलवे में इतने डिफिकल्ट भी क्वेश्चन नहीं आते हैं, आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है? तो अपने माइंड को मेकअप करें, कुछ भी चीज़ें आप सोचें मत कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं सेक्शन याद नहीं हो रहा है, अरे यार! आपको पॉजिटिव बातें ही बोलनी कि हाँ यार, एक सेक्शन तो याद हुआ है यार, बढ़िया है चलो, और भी धीरे-धीरे याद हो जाएँगी। तो आपके दिमाग को उस तरीके से आप अच्छी-अच्छी बातें बोलिए कि हाँ, मैं कर पाऊँगा, ये टॉपिक मैंने कर लिया, नेक्स्ट भी कर लेंगे। इस बुक में 50 आए तो अगले में 60 आएँगे। तो इस तरीके से आपको धीरे-धीरे मार्क्स इंक्रीज़ होंगे, ठीक? और एकदम से रिजल्ट नहीं दिखता है कि इस मॉक के अंदर आपको दिख रहा है 50 है, नेक्स्ट में आप सोच रहे हो कि सीधा 80 आ जाएँगे, तो ऐसा नहीं होगा, धीरे-धीरे चीज़ें इंप्रूव होंगी। ऐसा नहीं है कि भई रिजल्ट और खराब होता चला जाएगा। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर चलते रहेंगे, तो सारी चीज़ें अच्छी होंगी। तो इस तरीके से आपको मॉक्स सोल्व करने हैं, ठीक है? चीज़ों को एनालिसिस करना है एंड नेक्स्ट मूव के अंदर वो चीज़ें फिर गलत नहीं होनी चाहिए। उस लॉ के अंदर भी यही सेम बात है कि अगर भई इस बार इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का क्वेश्चन गलत हो गया तो नेक्स्ट टाइम गलत नहीं होना चाहिए। इस बार तो मैं सारे सेक्शन अच्छे से याद कर लूँगा कि कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है? हर एक सेक्शन जो अपने जो लॉ के टॉपिक्स हैं उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको हमेशा नोट करने हैं। भई इसके क्या-क्या यानी फाइन्स हैं, फाइन के ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फाइन क्या है? देन उसके बाद में इंपॉर्टेंट डेफिनिशन के जो सेक्शंस हैं वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और एज से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि आप एक पैटर्न आप देखिए पेपर का, पिछले पेपर का जो पैटर्न है उससे आप एनालिसिस कीजिए कि किस तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जा रहे हैं, ठीक है? कहाँ आपको फोकस करना है। तो ये बात ध्यान रखें, आपको 50 में से 40 नंबर तो लेके आने ही हैं प्रोficiency में, देन नेक्स्ट वाले के अंदर 35 प्लस अगर स्कोर करने की कोशिश करें, 40 प्लस करने की कोशिश करें। क्योंकि हमारे स्टडी गेट ऐप पे मैं देख रहा हूँ अब बच्चे यानी बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। मैं पेपर का लेवल थोड़ा इंक्रीज़ करता हूँ लेकिन फिर भी वो यानी मैथ, जीके इन सब के अंदर तो 48 तक सही कर रहे हैं। यानी बच्चे तैयारी अच्छे लेवल पे जो बच्चे हैं वो तैयारी कर रहे हैं। तो उनसे अगर आपको टक्कर लेनी है तो इस तरीके का एक पैटर्न आपको करना पड़ेगा, एक स्ट्रेटजी बना के आपको चलना पड़ेगा, ठीक है? और ये आप सोच रहे हैं कि यार 1 सीट है, 2 सीट है, इन चीज़ों में मत फँसें। एग्ज़ाम की डेट कब आएगी, ये आएगी, यार एग्ज़ाम की डेट आती रहेगी, इन चीज़ों में बिल्कुल भी ना फँसें कि आपकी तैयारी हो चुकी है, कि आपको तब पूछना चाहिए यार एग्ज़ाम कब होगा, मेरी तो तैयारी बहुत अच्छी हो गई है। तब आपको सोचनी चाहिए ये सब बातें। उससे पहले आप कुछ भी मत सोचिए, ठीक है? तो ये वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। कल रहेगा मॉक और कल आपको देना है मॉक। जो भी वीडियो देख रहा है आपको मॉक ज़रूर देना है, चाहे भले ही आपके 10 नंबर आए, कोई बात नहीं। लेकिन आपको 2 घंटे बैठ के वो पूरा मॉक देखना है। 90 मिनट, डेढ़ घंटे आपको यानी पूरा मॉक देखना है अच्छे से, भई क्या-क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या मैं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। ये सारी चीज़ें आपको कुछ भी नहीं, आपको दिमाग में बस ये चलना चाहिए कि अपना मॉक चल रहा है और मुझे इसको अच्छे से देखना है और फिर मैं एनालिसिस करूँगा कि भई क्या करना है अब, ठीक है? अगर ये वीडियो कम से कम 500 बच्चे भी देख रहे हैं, 500 बच्चे भी देखेंगे तो 500 को 500 को मॉक देना है, क्योंकि अटेंडेंस मॉक में बहुत कम आ रही है, मुश्किल से 150 बच्चे दे रहे हैं। कल का मॉक मैं फ्री करके देखता हूँ, फिर देखता हूँ कितने बच्चे आ रहे हैं। मैंने फ्री बिल्कुल बंद इसलिए कर दिया था क्योंकि फ्री देने के बाद भी बच्चे इतने बढ़ ही गए थे, अटेम्प्ट दे ही नहीं रहे हैं, फिर क्या मतलब है? तो इसलिए कल का मॉक फ्री देके देखता हूँ, अगर 500 प्लस बच्चों ने अगर टेस्ट दिया, क्योंकि यार इतने बच्चे जो हैं स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम भरे हैं, फॉर्म तो काफ़ी बच्चों ने भरे होंगे, लेकिन फिर भी बहुत कम बच्चे हैं जो इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं, फ्री मॉक को। तो कृपया करके मॉक अटेम्प्ट करें ताकि एनालिसिस करने में सबको अच्छा लगे कि भई किस लेवल की अपनी तैयारी चल रही है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, भई मैथमेटिक्स कैसे बनाने चाहिए या फिर पोमोडोरो जो ऐप है वो क्या है, आप उससे कैसे तैयारी कर सकते हैं और ब स्टिकी नोट्स आप कैसे बनाएँ, उसको किस तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं। देन उसके बाद में हमने सीखा कि भई मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करें, उसकी एनालिसिस करें कैसे करें। तो इस वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें हमने सीखी हैं। कृपया करके आप जो संडे का जो हमारा जो दंगल होता है, स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर का 10 बजे एंड चीफ लॉ असिस्टेंट के लिए 12 या 1 बजे के आस-पास हम उसको रखते हैं। तो ये दोनों मॉक हमारे होते हैं संडे टू संडे। कृपया करके इन मॉक टेस्ट को ज़रूर अटेम्प्ट करें एंड देन उसके बाद में एनालिसिस करें कि कौन-सा पोर्शन आपका वीक है। ठीक है दोस्तों? तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल स्टडी गीडा। थैंक यू दोस्तों। बाय-बाय।